शहर से बहुत दूर पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था नीलगिरी गांव। इस गांव के बाहर सदियों पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक लकड़ी का झूला लटकता था। कोई नहीं जानता वह वहां कब और क्यों बांधा गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे ये झूला कभी एक दुल्हन का था जिसकी शादी की रात में रहस्यमय मौत हो गई थी। कुछ कहते ये चुड़ैल का सिंहासन है जो हर साल एक नई आत्मा ले जाती है। लेकिन एक बात सब में कॉमन थी, रात में उस झूले के पास जाना मौत को न्योता देना था। एक ठंडी सर्द रात गांव के एक घर में साहिल और उसकी पत्नी सैलू सो रहे थे। अचानक खिड़की से किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज धीमी लेकिन दर्द से भरी हुई थी। साहिल ने सोचा कोई राहगीर होगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ यह आवाज पीपल के पेड़ की दिशा से आ रही थी। जब उसने खिड़की से झांका, उसकी रगों में खून जम गया। झूले पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी थी, लंबे खुले बाल, झुका हुआ चेहरा, और झूला धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। एक पल बाद वह औरत हवा में घुल गई। अगले दिन पूरे गांव में यह खबर फैल गई। लोग फिर से पुरानी कहानियां याद करने लगे। किसी के दादा ने उसे देखा था, किसी ने कहा कि उसकी हंसी रात भर सुनाई देती है। कुछ बच्चों ने कसम खाई कि उन्होंने उसकी परछाई स्कूल की दीवार पर चढ़ते देखी है। 3 दिन बाद साहिल की बहन रीमा और उसका पति अजय शहर से आए। गांव का माहौल शांत दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। रात को जब सब सोने चले गए, रीमा की नजर खिड़की से बाहर पड़े झूले पर पड़ी। चांदनी रात में वह जैसे उसे बुला रहा था। नींद न आने पर रीमा चुपके से उठी। वह आंगन पार कर ठंडी हवा में उस झूले तक पहुंची। लकड़ी पर जमी काई और रस्सियों से आती सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। वह बैठ गई। झूला हिलने लगा। हवा में एक अजीब सी धुन गूंजने लगी जो कहीं से आ रही थी, लेकिन सुनने में बेहद मधुर थी। लेकिन जैसे ही वह उतरने लगी, किसी ठंडी हड्डी जैसी पकड़ ने उसकी कलाई जकड़ ली। अगले ही पल वह बेहोश हो गई। सुबह वह झूले के नीचे पड़ी मिली। उसने सिर्फ इतना कहा, झूले के पास कभी मत जाना, वहां कोई है। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात रीमा बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गईं, पैर उल्टे हो गए और वह बिना रुके झूले की ओर बढ़ी। झूले पर बैठते ही उसकी हंसी ठंडी और भयानक हो गई। उसकी हंसी में कई और आवाजें मिली हुई थीं, जैसे कई मृत आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अगले दिन गांव के कुछ बुजुर्गों ने साहिल को एक पुरानी घटना सुनाई। कई साल पहले इसी पेड़ पर एक दुल्हन को फांसी दी गई थी जब वह शादी की रस्मों से पहले भागने की कोशिश कर रही थी। उसके गले का हार और उसका पसंदीदा झूला आज भी उसी पेड़ पर लटके हैं और हर साल उसकी आत्मा एक नए शरीर में लौटती है। गांव के लोग मशालें लेकर इकट्ठा हुए। रीमा अब पूरी तरह से उस चुड़ैल के कब्जे में थी। वह झूले पर बैठी गा रही थी और हवा तेज होती जा रही थी। रस्सियां काटी गईं, झूला जमीन पर गिरा और रीमा के शरीर से एक काली धुंध निकलकर हवा में घूमने लगी। उस धुंध में एक औरत का चेहरा था जो आंखें घुमाकर सबको देख रही थी। गांव वालों ने झूले में आग लगा दी। लपटों में चुड़ैल की चीखें गूंज उठी। रीमा बेहोश पड़ी थी, लेकिन जिंदा थी। गांव को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। लेकिन कहते हैं हर बरसात की पहली रात पीपल के पेड़ की डाल से फिर से रस्सी लटक जाती है और हवा में धीमी झूलने की आवाज सुनाई देती है। अगर ये कहानी आपको डरावनी लगी तो रुको, स्क्रीन पर आ रही वीडियो में कमजोर दिल वाले क्लिक मत करना।